छोटा सा घर था। माँ शांत लेकिन जल्दी गुस्सा होने वाली, और बेटा राहुल जो दिन रात पबजी खेलता रहता था, सुबह से शाम। Winner, winner, chicken dinner. बस यही आवाज गूंजती रहती। माँ बोली, राहुल, पढ़ाई कर ले बेटा, पूरा दिन मोबाइल में घुसा रहता है। अरे माँ, अभी मैच चल रहा है, डिस्टर्ब मत करो। धीरे धीरे राहुल स्कूल जाना छोड़ देता है। माँ की बात सुनना बंद, हर बात पर चिल्लाना। एक दिन माँ ने गुस्से में पबजी डिलीट कर दिया। राहुल आग बबूला हो गया। आपको समझ नहीं आता, मेरी लाइफ है पबजी। गुस्से में माँ ने भी कह दिया, तो जा, मत रहे इस घर में। राहुल घर छोड़कर चला गया। बारिश हो रही थी, पेट भूखा, जेब खाली। तभी उसने देखा एक गरीब लड़का कूड़ा बीन रहा था, लेकिन उसकी माँ उसे प्यार से रोटी खिला रही थी। राहुल की आंखें भर आईं, उसे माँ की याद आने लगी। रात को राहुल घर लौटा। माँ दरवाजे पर बैठी रो रही थी। राहुल रोते हुए बोला, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पबजी ने मुझे अंधा बना दिया। माँ ने उसे गले लगा लिया। गुस्सा मुझे आता है बेटा, लेकिन माँ का दिल कभी गुस्सा नहीं करता। राहुल अब रोज सुबह जल्दी उठने लगा, किताबें खोलता, मेहनत करता। माँ दूर से देखकर मुस्कुराती, लेकिन दिल में एक बात छुपाई थी। एक दिन माँ अचानक बेहोश हो गई। राहुल घबरा गया। माँ उठो। डॉक्टर ने कहा, बहुत दिनों से तनाव और गुस्से ने इनकी तबीयत बिगाड़ दी है। अब इन्हें आराम चाहिए। राहुल का सिर झुक गया। उसे याद आया, उसकी हर चीख, हर बदतमीजी। राहुल खुद खाना बनाता, माँ को दवा देता, पढ़ाई के साथ काम भी करने लगा। रात को माँ के पास बैठकर बोलता, माँ, अब गुस्सा मत किया करो। आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। माँ की आंखों से आंसू बहने के। एक रात माँ की हालत फिर बिगड़ गई। डॉक्टर बोले, अगर सही समय पर इलाज ना होता तो हम इन्हें बचा नहीं पाते। राहुल कांप गया। उसने माँ का हाथ पकड़कर कसम खाई, आज के बाद मेरी जिंदगी में कोई गेम नहीं, सबसे पहले आप माँ। माँ गुस्सा कम करने लगी। वो समझ गई थी कि बेटा बच्चा नहीं रहा। माँ बोली, राहुल, माँ का गुस्सा उसकी मजबूरी होती है और बेटे की समझ ही उसकी दवा। राहुल ने पूरे मन से पढ़ाई की। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। राहुल पास हो गया। माँ ने माथे पर हाथ रखा और बोली, भगवान का शुक्र है बेटा, मेरी मेहनत सफल हो गई। राहुल मुस्कुराया, लेकिन किस्मत कुछ और ही मोड़ लाने वाली थी। राहुल का पुराना दोस्त आया। दोस्त बोला, भाई, पबजी टूर्नामेंट हो रहा है, 50,000 रुपए इनाम है। तेरा गेम तो अब भी खतरनाक है। राहुल चुप हो गया। मोबाइल की स्क्रीन उसे फिर बुलाने लगी। रात को राहुल को नींद नहीं आई। एक आवाज बोली, एक मैच खेल ले। दूसरी आवाज बोली, माँ की कसम याद है। राहुल के हाथ कांप रहे थे। माँ ने राहुल को सोच में डूबा देखा। माँ बोली, थोड़े गुस्से में, फिर से वही मोबाइल, वही सोच। राहुल, सच बता, पबजी तो नहीं? राहुल ने सच कह दिया। माँ गुस्से में बोली, पैसा आए या न आए, अगर तू फिर उसी रास्ते पर गया तो मुझे खो देगा। टूर्नामेंट का दिन आ गया। राहुल वेन्यू के बाहर खड़ा था। अंदर से चीयरिंग की आवाज आ रही थी। उसी समय माँ की दवाई गिर गई जमीन पर। राहुल ने दवाई उठाई। आंखों में आंसू आए। वो पलट गया। टूर्नामेंट छोड़ दिया। राहुल घर पहुंचा। माँ ने उसे देखा तो समझ गई। माँ ने पहली बार बिना गुस्से के कहा, आज तू सच में जीत गया बेटा। राहुल को एक छोटी कंपनी में नौकरी मिल गई। पैकेट ज्यादा नहीं था, लेकिन मेहनत की कमाई थी। माँ ने भगवान के सामने दिया जलाया। मेरे बेटे को सही रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। मोहल्ले वाले बातें करने लगे। अरे, इतना पढ़ लिख कर बस इतनी सी नौकरी? मोबाइल में ही लगा रहता था ना पहले। माँ को गुस्सा आया, लेकिन राहुल ने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, इस बार गुस्सा नहीं, इस बार काम बोलेगा। सुबह जल्दी निकलता, देर रात लौटता, थक जाता, लेकिन मोबाइल नहीं उठाता। कभी कभी पबजी की नोटिफिकेशन दिखती, वो चुपचाप इग्नोर कर देता। एक दिन माँ ने चुपचाप राहुल की पहली सैलरी से दवाई खरीदी। वो बोली कुछ नहीं, बस आंखें नम थी। राहुल समझ गया। एक दिन ऑफिस में राहुल को तारीफ मिली। मैनेजर बोला, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है। राहुल घर आया, माँ के पैरों को छुआ। माँ, ये सब आपकी वजह से है।
माँ ने पहली बार सबके सामने कहा। मेरा बेटा पहले पबजी का दीवाना था, आज जिंदगी का खिलाड़ी बन गया है। अब घर में शांति थी। राहुल नौकरी कर रहा था, माँ कम गुस्सा करती थी, लेकिन उम्र और बीमारी धीरे धीरे माँ को थका रही थी। एक रात माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। राहुल घबरा गया। माँ, मैं यहीं हूँ, कुछ नहीं होगा। राहुल, अगर कभी मैं गुस्सा करूं तो समझ लेना वो मेरा डर था, ना कि नफरत। माँ ने राहुल का हाथ पकड़ा। बेटा, मैंने तुझे रोका, डांटा क्योंकि मैं तुझे खोने से डरती थी, पबजी से नहीं, तेरी जिंदगी से। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। सुबह घर में सन्नाटा था। माँ हमेशा के लिए चुप हो चुकी थी। राहुल माँ की तस्वीर के सामने बैठा रहा। आज उसे समझ आया, माँ का गुस्सा भी प्यार होता है। कुछ महीनों बाद राहुल एक मोटिवेशनल टॉक दे रहा था। वो बोला, अगर मेरी माँ ने गुस्सा ना किया होता तो आज मैं यहाँ खड़ा ना होता। पीछे माँ की तस्वीर लगी थी। माँ के जाने के बाद घर बड़ा लगने लगा, खामोश और सूना। राहुल रोज ऑफिस जाता, काम करता, लेकिन दिल कहीं अटका रहता। रात को वही कुर्सी जहाँ माँ बैठकर डांटा करती थी, आज खाली थी। एक दिन राहुल को पुराने फोन में पबजी का नोटिफिकेशन दिखा। वो कुछ सेकंड रुका, फिर मोबाइल बंद कर दिया। जिस माँ ने मेरी जिंदगी बचाई, उसके बाद कोई गेम मुझे नहीं जीत सकता। राहुल ने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जो बच्चे दिन रात मोबाइल में रहते थे, वो उन्हें अपनी कहानी सुनाता। मैं भी पबजी का दीवाना था। आज जो कुछ हूँ, माँ के गुस्से की वजह से हूँ। बच्चे ध्यान से सुनते। एक दिन राहुल को माँ की पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, अगर मेरा बेटा किसी और बच्चे को सही रास्ता दिखा दे तो समझना मेरी डांट सफल हो गई। राहुल की आंखें भर आईं। आज राहुल नौकरी भी कर रहा है, बच्चों को गाइड भी करता है और माँ के नाम से एक छोटा सा फ्री स्टडी सेंटर खोल चुका है। दीवार पर लिखा है, माँ का गुस्सा बराबर सच्चा प्यार। राहुल का फ्री स्टडी सेंटर अब छोटा नहीं रहा। अब वहाँ 50+ बच्चे मोबाइल छोड़कर पढ़ाई कर रहे थे। बोर्ड पर लिखा था, माँ आशा शिक्षा केंद्र। एक दिन एक बच्चा आया। वो बोला, भैया, मैं पबजी छोड़ नहीं पा रहा। राहुल मुस्कुराया। उसे अपना पुराना चेहरा दिख गया। राहुल ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। जिस दिन मेरी माँ रोई थी, उसी दिन मैं अंदर से हार गया था। बच्चे की आंखें भर आईं। राहुल ने माँ की तस्वीर की तरफ देखा, धीरे से बोला, माँ, आपकी डांट आज भी काम कर रही है। हवा में जैसे सुकून फैल गया। अब वही लोग जो कभी ताना मारते थे, बोलते हैं, इस माँ ने गुस्से में एक जिंदगी बना दी।